बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरों के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन, अगले 48 घंटे जो हैं, इन 48 घंटों में बहुत बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो सामने आने वाली हैं। एक तो वफाक में हुकूमत के हवाले से भी, क्योंकि इत्तेहादियों की जानिब से एक आखिरी वार्निंग दी जा चुकी है, अहम ऐलानात होने वाले हैं। नून लीग के अपने लीडर्स की जानिब से बाकायदा तौर पर अलहदगी का ऐलान किया गया। दो अहम लीडर्स के हवाले से ये मामला क्या है, इसकी कुछ तफसीलात मैं आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और एक और चीज़ नाज़रीन, हुकूमत जो है वो ख़ुद कुछ चीज़ों के अंदर डिले कर रही है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ईद के बाद उनकी हुकूमत ख़त्म होने वाली है और इस वजह से उनके अंदर बड़ी एक तशवीश भी है और बहुत सारी चीज़ें इस वक्त डिस्कशन में हैं। बैक डोर पे क्या चल रहा है, ये बहुत अहम चीज़ें हैं। और आखिर में नाज़रीन, पंजाब हुकूमत जो है, आज हमज़ा शहबाज साहब फ़ारग हो चुके हैं, लेकिन जो फ़ैसला आया है और बज़ाहिर जिस तरह से खुशी भी मनाई जा रही है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इस फ़ैसले के। कुछ नेगेटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। माफ़ कीजिएगा। इस हवाले से भी कुछ अहम ये जो फ़ैसला है, इस फ़ैसले को चारों एंड से जो इसकी सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखूँगा कि ये किस तरीके से हमज़ा शहबाज को फ़ायदा होगा, लेकिन उसके साथ उनको नुकसान भी हो रहा है। अगर परवेज़ इलाही साहब जो हैं, उनका एक इस वक्त ये इम्तिहान भी होगा कि कितने बड़े वो सियासतदान हैं। अगर तो वो ये इलेक्शन जीतते हैं, जो कि वज़ीर आला का होगा, तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का क्या मामला है, ये भी तफ़सील आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ, MQM की जानिब से 48 घंटे दिए गए हैं हुकूमत को। और ये 48 घंटे जो हैं, इन 48 घंटों में MQM ने एक वार्निंग दी है। और अगर MQM के मुतालबात या ये जो वार्निंग है, इसको संजीदा ना लिया गया, या आप यूँ कह लें MQM को मनाया ना गया, तो MQM बाकायदा तौर पर हुकूमत से अलहदा हो जाएगी। और ये जो तजवीज़ है, ये दे दी गई है, बाकायदा इसके ऊपर फ़ैसला भी कर लिया गया है। और दूसरी साइड पर BAP जो है, वो वहाँ से भी इसी तरह की इतलात हैं। और वेट इस वक्त सेम फ़र्स्ट स्टेप जो है उसका वेट किया जा रहा है। फ़र्स्ट स्टेप के बाद जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं, वो भी ये स्टेप लेने से गुरेज़ नहीं करेंगी। यहाँ तक कि जो ANP है, जो कि तीसरी इत्तेहादी जमात है और अहम इत्तेहादी जमात भी है, उनकी जानिब से भी मौजूदा सारी सिचुएशन के बाद तजवीज़ दे दी गई है। ये फाइनलाइज समझे कर लिया गया है कि हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया जाए। और ये जो तीनों जमातें हैं, आइंदा 48 घंटे के अंदर एक बड़ा ऐलान जो है वो सामने आने वाला है। और ना सिर्फ ये, बल्कि जो वज़ारत आला वाला मामला है, पंजाब वाला मामला है, पंजाब में क्या होगा वो भी 48 घंटे के अंदर ही उस पर भी जो फ़ैसला है, जो डिसीजन है वो आएगा। उसकी तरफ मैं लेटर ऑन आता हूँ। पहले ये जो बात है ये मैं मुकम्मल कर लूँ। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के अंदर एक तो इख्तलाफात और चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन दो अहम लीडरों की जानिब से बाकायदा तौर पर यह कह दिया गया है नून लीग को कि हम आइंदा इंतखाबात नून लीग के टिकट से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये जो महंगाई इस वक्त नून लीग ने कर दी है, तो नून लीग का टिकट एक किस्म का अजाब है। तो हम ठीक है, अभी आपके साथ हम चल रहे हैं, खामोश हैं, लेकिन आइंदा इंतखाबात हम आपके टिकट पर नहीं लड़ेंगे। और आप देखेंगे कि नेक्स्ट इलेक्शन में बहुत सारे लोग जो हैं वो टूटेंगे भी। और इसमें भी अब ये भी एक बड़ा अहम फ़ैसला होगा इमरान खान साहब का कि अगर कोई नून लीग का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आना चाहिए, तो क्या इमरान खान साहब उनको कबूल करेंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने असम्बली में अदम एतमाद के हक़ में वोट दिया था, अगर वो नून लीग को छोड़ कर आते हैं तो उनको तो बिल्कुल भी कबूल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक भी इतलात हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, उनको इस वक्त ये लग रहा है कि IMF का जो बजट है वो पास करवाने के बाद उनकी हुकूमत फ़ारिग हो जाएगी। और IMF के बजट के बाद ये जो इत्तेहादी हैं ये अलहदा हो जाएंगे। और चूँ इसी वजह से वो IMF के बजट को थोड़ा डिले कर रहे हैं, जो उनकी मुतालबात हैं उनको मुकम्मल उस तेज़ी के साथ नहीं किया जा रहा, देखा जा रहा है। और अगर उनको इस तरीके से मौजूदा हुकूमत को लगा, और मेरे ख़्याल से जो ये इत्तेहादी हैं वो भी इनकी डोरें इसी वजह से खींच रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो है जो चीज़ें हैं उनको माना जाए। और अगर मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ऐसा नहीं करती, जो कि ज़रदारी ने बड़ा ज़बरदस्त इनको फंसाया हुआ है,
तो फिर इनके लिए गड़बड़ है और मामला ख़राब होगा। और इनको इस चीज़ का अब इनके अंदर ये चीज़ डिस्कस की जा रही है कि इस तरीके से ना हो जाए, तो इस वजह से ये IMF के हवाले से भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। और लग इस वक्त इस तरह से रहा है जो सारी सिचुएशन है कि बकरा ईद के बाद या बकरा ईद पर एक बड़ी कुर्बानी जो है वो सामने आने वाली है और मौजूदा हुकूमत की शक्ल में भी वो कुर्बानी सामने आ सकती है, क्योंकि तमाम तर जो ग्रीन सिग्नल्स हैं वो इसी तरफ ही जा रहे हैं। फिर इसके अलावा मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी मैं आपको बताऊं, मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी वालों से आज एक बड़ी अहम मुलाकात भी की है और वहाँ पर उन्होंने एक तो जो सिंध में उनकी रिजर्वेशन थी वो दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन मौलाना ने कहा कि ठीक है, पहले मरहले के बलदियाती इंतखाबात में आपने जो कुछ किया ठीक है, जो दूसरे मरहले में बलदियाती इंतखाबात होंगे उनमें हमें हिस्सा चाहिए, यानी कि हमें सीटें चाहिए, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी की जानिब से वाज़े तौर पर इनकार कर दिया गया है। तो ये इस वक्त इनकी जो मौजूदा सूरत हाल है वो चल रही है। सिर्फ़ और सिर्फ एक मैं अक्सर कहता हूँ कि एक एल्फ़ी की वजह से ये जुड़े हुए हैं। बस जैसी वो एल्फ़ी इनकी कमज़ोर पड़ी और निकली तो ये सारे आप देखेंगे कि एक दूसरे के गिरबान पकड़ेंगे और निकलेंगे, एक दूसरे को एक किस्म का ये जो है वो लड़ेंगे एक दूसरे के साथ। इसके अलावा पंजाब की क्या सूरत हाल है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अब नाज़रीन, एक तो जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया उसके 2 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। फ़ैसले में कहा गया कि 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती करने का हुक्म दिया गया। एक तो उसमें ये था, यानी कि अब इसको जो इंटरप्रेट किया जा सकता है या जो मैं इस चीज़ से समझा हूँ उसमें एक तो ये कि 25 वोट निकल जाएंगे, उनमें जो 20 तो ऑलरेडी नहीं है, वो तो ज़ाहिर सी बात है ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे और उसके बाद आएंगे और फिर ही वो वोट कास्ट कर सकते हैं। मसला पीछे 5 वोटों का है, यानी कि वो 5 वोट अगर इलेक्शन कमीशन ने खैर उन 5 का अभी तक नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया, अगर वो होता भी है तो दोबारा गिनती की जाएगी तो उसमें ये वो वाले 5 शुमार नहीं होंगे। अब यहाँ पर ये लफ्ज़ आपने जहन में रखना है, दोबारा गिनती वाला, दोबारा इलेक्शन वाला नहीं, दोबारा गिनती वाला। एक चीज़ तो ये, क्योंकि इसको आगे चल कर मैं इसी के हवाले से आपको एक अहम नुक्ता बताऊँगा। दूसरे नंबर पर यह कहा गया कि अगर मतलूबा नंबर नहीं है तो दोबारा इलेक्शन कराया जाए, यानी कि 186 ज़रूरी है कि 186 हो तो तभी वज़ीर आला मुंतखब हो सकता है। अगर 186 नहीं होते तो दोबारा होगा और उसमें ये होता है कि जिसके ज़्यादा तादाद होगी वो वज़ीर आला बन जाएगा। अब नाज़रीन, दोबारा गिनती का मतलब ये हुआ कि वोट तो उस दिन जो लोग वहाँ पर मौजूद थे जब ये इलेक्शन हुआ और जिन्होंने वोट दिया उनमें से वो 25 की निकाल कर दोबारा अगर गिनती कर दी जाए तो वो अगर 172 बनते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ज़ाहिर सी बात है उस वक्त उन्होंने वहाँ पर हिस्सा नहीं लिया था तो उनके तो वो ज़ीरो हो गए। तो 172 का मतलब ये हो गया कि उनके पास गिनती पूरी नहीं हुई तो दोबारा गिनती से वो वज़ीर आला नहीं बने। अब जब पहले मरहले में गिनती हो जाएगी और दूसरे नंबर पर जब दोबारा इलेक्शन होगा उस सूरत में ये चीज़ नहीं कही गई कि जो है वो मुनरिफ जो वोटर्स हैं वो वोट कास्ट नहीं कर सकते जो मुनरिफ हुए, क्योंकि अगर दूसरा मरहला आता है तो फिर तो नए उस सिरे से जो इलेक्शन है वो होगा और उस इलेक्शन में मुनरिफ रुकन हो सकता है, क्योंकि अभी डिटेल जजमेंट इसकी सामने आनी है, लेकिन जो अभी तक मेरी इंटरप्रिटेशन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसमें यह है कि अगर वो 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तादाद है वो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन इसमें इशू यह है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उनका नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया। तो अगर वो जारी नहीं होता तो इसका मतलब है वो 5 लोग कौन होंगे, तो तादाद फिर अगेन वही हो जाएगी जो 169 थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन नाज़रीन, ये जो फ़ैसला है इस फ़ैसले से बज़ाहिर अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, एक तो नाज़रीन ये कि वज़ीर आला तो खैर अगर वो नहीं रहे तो उस्मान बुज़दार साहब भी वज़ीर आला नहीं हैं, उनके हवाले से कोई ज़िक्र सामने नहीं आया। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर परवेज़ इलाही साहब के लिए एक बड़ा अच्छा चांस है कि वो यहाँ से अब अपनी सियासी बसीरत का मुज़ाहरा करें और बड़े सियासतदान वो बनते हैं तो नून लीग के बंदे तोड़ें, उनको साइड पे करें और जो आज़ाद हैं और जो राह हक़ पार्टी हैं उनको अपने साथ मिलाकर वज़ीर आला मुंतखब हो जाएँ। लेकिन नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब ने ऑलरेडी यहाँ तक एक और अंदर की खबर मैं आपको देता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 रुकन जो हैं वो हज पर हैं, जबकि 6 मुल्क से बाहर हैं। ये कुछ इतलात जो हैं वो हमने हासिल की हैं, जबकि परवेज़ इलाही साहब ख़ुद उनका ये कहना है कि हमारे जो 11 वोटर्स हैं उनमें काफली के भी हो सकते हैं, 11 हज पर, जबकि 7 जो हैं वो मुल्क से बाहर है, यानी कि 18 लोग तो इनके हैं ही नहीं। तो अगर दोबारा
क्योंकि 1 जुलाई का कहा गया, 1 जुलाई को तो चलो जो है वो 186 पूरे नहीं होंगे हमजा शहबाज के पास। तो फिर जब 2 जुलाई को होगा तो 2 जुलाई में जब दोबारा वोटिंग होगी तो 18 लोग तो इनके वैसे ही नहीं है, ये ऑलरेडी खुद कह रहे हैं। तो फिर उसमें यही चीज़ हो जाएगी कि अगर वो इलेक्शन होता है तो दोबारा हमजा शहबाज मुंतखब हो जाएंगे और फिर वो एक जवाज़ नहीं रहेगा कि जो जिसके ऊपर अभी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दरख्वास्त थी वो लाहौर हाई कोर्ट में लेकर गए। तो यानी कि ये जो सारा मामला हुआ है उसमें हमजा शहबाज को फ़ायदा हुआ है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि जब ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी तो फिर दोबारा से नंबर गेम चेंज होगी। तो फिर हमजा शहबाज अगर दोबारा मुंतखब भी होते हैं तो 1 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकते। बहरहाल 1 महीने का उनको मज़ीद वक्त मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर परवेज़ इलाही साहब का PTI का ये भी कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को ख़त्म कर देती है तो फिर जो है वो चीज़ें सारी रिवर्स होंगी। और परवेज़ इलाही साहब का तो ये कहना है कि ईद के बाद जो इलेक्शंस हैं वो करवाए जाएँ, क्योंकि लोग उनके हज में और कुछ बैरून मुल्क में हैं। फ़ौरन से ये कह दिया गया, आज चूँकि फ़ैसला आया और कल करवाया जाए यानी कि 1 को, तो इसमें जो है वो कुछ घंटे का वक्त जो है वो ज़ाहिर सी बात है लोगों को इकट्ठा करने में उसमें टाइम लगता है। तो ये नाज़रीन तफ़सीलात थी और ये जो फ़ैसला था जिसको जो है मुख्तलिफ़ तरीके से बताया जा रहा था, हर किसी की अपनी इंटरप्रिटेशन है। बहरहाल मेरे मुताबिक ये जो चीज़ें हैं, और दूसरे नंबर पर जो हुकूमत है उनके लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। और ये जो जुलाई का महीना है, ये मार्क माई वर्ड्स कि जुलाई का जो महीना है ये आर या पार वाला महीना है। इसी महीने में सारी जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगी कि क्या होने वाला है। राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।